ये अब जो बोल रहा हूं वो और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सेगमेंट इज ए सेगमेंट हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाई CODM, फुल फॉर्म है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मैनेजर, जिसके परफॉर्मेंस को CODM रिव्यू करता रहता है टू मेक डिसीजंस अबाउट रिसोर्सेज टू बी अलोकेटेड एंड असेस इट्स परफॉर्मेंस। भाई और इसमें कितना पैसा डालना है, क्या ये प्रॉफिट लॉस कर रहा है ये धंधा, उसका तो असेसमेंट साल में, महीना में, क्वार्टर में चलता होगा ना। तो अगर चलता है तो वो हमारा एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है जिसको CODM रेगुलरली रिव्यू करता रहता है। आगे, फॉर विच डिस्क्रीट में सेपरेट, फॉर विच डिस्क्रीट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्योंकि अगर डिस्क्रीट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा तो आप फिनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू कैसे करोगे, आप पता ही कैसे करोगे कि इस धंधे में और कितना पैसा हमें डालना है या निकालना है। तो इन सब के लिए डिस्क्रीट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन तो होना अवेलेबल, माने होना चाहिए ना, अवेलेबल तो होना चाहिए ना। तो ये जो 3 लाइन बोला कि भाई एक ऐसा सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट बोलना जो रेवेन्यू कमाता है और खर्चा इनकर करता है, CODM जिसके परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, और डिस्क्रीट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसका हमें अवेलेबल है। आगे, सेगमेंट इंफॉर्मेशन आर जनरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट्स यूज या जनरेटेड फॉर मैनेजमेंट्स यूज, देयरफॉर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन विल बी वेरी लो। सपोर्ट के लिए एक लाइन लिखा गया कि क्योंकि सेगमेंटल इंफॉर्मेशन तो मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करने के लिए बनवाता ही है अपने नीचे के लोगों से, तो फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग करने के लिए इंड AS 108 में रिपोर्ट करने के लिए डेटा का कलेक्शन करने में बहुत बड़ा खर्चा होने वाला नहीं है। सो इट्स इजी टू गिव ए रिपोर्ट ऑन सेगमेंट्स बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द टेबल या ऑन द टेबल ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट उसको रेगुलरली रिव्यू करता ही है। आगे, even a operating segment which is a startup operation which is yet to earn revenue is a operating segment, जो मैं पहले बोला आपको।